बिहार सरकार, इंकलाब, पूर्ण जिला प्रशासन, बायसी अनुमंडल प्रशासन, एमएलए, एमपी, वो धोखाधड़ी है। वोट लेने का सामने आके क्या कहता है, जो मांगता है उसको, है बाबू सलाम वालेकुम, हम ही है। और प्रखंड के दवाबाड़ी पंचायत में भी हम मौजूद हैं, तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूं कि इनका साथ मैं हाईकोर्ट तक दूंगा और मसला हाईकोर्ट तक जाएगा। अगर हाईकोर्ट भी फैसला नहीं कर पाएगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ूंगा। दवाबाड़ी पंचायत के कई हिस्सा है जो नदी में घर विलीन हो गए, सड़कें विलीन हो गई। यहाँ पर कोई प्रशासन के लोग, कोई नेता इनकी दुख और सुख में शामिल हुए हैं। बाढ़ का पानी जो तबाही किए हैं इस बार आके लोगों का, लोग रोड में आने में मजबूर हो गए। ये कौन सा गांव है? ये रंगामाटी गांव है। हम लोग का घर नदी में चला गया, कट करके रहने में दिक्कत हो रहा है हम लोग को। अभी आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अबले हम लोग रोज हॉस्पिटल में रहते हैं। क्या क्या क्षति हुआ है आप लोग का? बहुत क्षति हुआ है, घर द्वार सब कट के चला गया है। खाने पीने का, रहने पीने का बहुत दिक्कत हो रहा है। बाढ़ जो आया था, बाढ़ आने के बाद सूखा राशन वितरण हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं मिला? नहीं। क्या नाम हुआ आपका चाची? केतली देवी। आपका घर कहाँ है? ये तालवारी गाँव है। सब कटे पड़े गए बाबू है। ताला छापा यहाँ अब तक कोई लोग आए थे जांच करने के लिए? कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। नहीं आया? मुखिया निम्बर हाकिम ये कोई नहीं हुआ। हम तो यहाँ नदी तक कोई नहीं हुआ। कोई नहीं आया? बोलो को जयवा भगा दो, जहाँ जाए चाचा तक भगा दो, लोटो जयवा भगा दो, तो हमरा जान कौन। चाची क्या समस्या है यहाँ, थोड़ा बताइएगा। सर बहुत दिक्कत है। हाँ। खाने में, सोने में, डराने में सब दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। आप विचार कीजिए, जो देना है। नहीं, कहने का मतलब हम लोग तो विचार करेंगे ही, लेकिन आपका जो समस्या है, आपको क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत, थोड़ा बताइएगा। आप तो देखते हैं कितना तकलीफ है। आप देखते हैं ना कितना तकलीफ है। अस्सलामुअलैकुम। बांध जो आया था तो मान्यता नहीं लगाया है। एमपी साहब, एमएलए साहब आया था देखने के लिए कि गरीब मरता है ना जीता है, कोई सूखा है ना दुखा है। ये नदी है तो बोल्डर गिनाना जरूरी है। गरीब कहाँ रहेगा, जमीन देना पड़ेगा उसको। नहीं, आपके जो एमएलए है सिर्फ आपके गांव को तो नहीं देखेंगे, उनका तो सभी का गांव सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या पता वो दूसरे तरफ गए, आप लोग नहीं आए? नहीं आता है, एकदम नहीं आता। नहीं, एकदम टोटल नहीं आया है। वहाँ मिल्का हटिया पर वो बिरयानी खा करके वो भूखा से आया है। किशनगंज से वो खा लिया है पेट भर करके, बस चला गया। हो धोखाधड़ी, एमएलए एमपी वो धोखाधड़ी है। आप कैसे जो हल होगा, कोई तो उसका निपटारा होगा? जाना होगा, सभी को जाना होगा, धरना देना पड़ेगा। अच्छा, धरना देना पड़ेगा जी। महिला सब बोल रहे हैं कि हम लोग धरना देंगे। अब देखिए कितना दिक्कत इन लोग को हो गया, कौन कौन परेशानी से ये लोग जूझ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो महिलाएं हैं वो बोलती है कि हम लोग का समस्या अगर कोई नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तो हम लोग नेता के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ हम लोग धरना देंगे। आपका घर कहाँ है? तालवाड़ी कोबरा। तालवाड़ी कोबरा है। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ रोड में है? यहाँ समस्या है, नदी में करता है, नदी तो करता है। अभी रोड जाम करेंगे इसलिए पता चलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नजरुल सर, गाँव के हैं तालवाड़ी से। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। सर हमारा तो सबसे पहले मांग ये है कि हमारा नदी कटाव बहुत चल रहा है। कम से कम 2000 घर कट चुका है और बाकी कोई 200-250 घर बचा हुआ है इस गांव में। इसमें भी हमला कर चुका है नदी। जिस जगह खड़े हैं यहाँ से 3 किलोमीटर आगे और 3 किलोमीटर पीछे, इसके बीच में सबसे ज्यादा कटाव है सर। और क्या नाम हुआ आपका? गुलटन हरिजन। अच्छा, ये हरिजन टोला है? हरिजन टोला है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग? दिक्कत 10 नंबर से लेकर 11, 12, 13, 14 तक ये पूरा 500-600 घर की बस्ती है। ये सब बांध की चपेट में मुंह में खड़ा है। नहीं तो आप लोग मोबाइल देखिए, मोबाइल घुमा करके नदी को दिखाइए और इधर पास में घर भी दिखाइए, घर टूटा हुआ है, कोई घर नदी में झूल रहा है। हम लोग प्रशासन को कहते हैं तो कहता है कटेगा तब मिलेगा, भाषण में तब छकेंगे। अच्छा, ऐसा बोल रहा है ना, क्या कटेगा तब मिलेगा। हम लोग तो ऐसे भूमि ने बिहार सरकार जमीन में बैठे हुए हैं, ये भी कट जाएगा अगर बांध नहीं देगा या बोल्टर नहीं गिराएगा तो हम लोग जाए से जाएगा। आप लोग का मांग क्या, थोड़ा सा बताइए। हम लोग का मांग है जो हम लोग महादलित से है, सरकार का हिलाव है जो महादलित को
एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा छोड़ के फिस्ट्रा भी नहीं मिलता है हम लोग को। हाँ। एमपी साहब, हाँ। यहाँ जाबी साहब 2 बार बोला जो हम अफजलपुर जाएंगे, हम लोग उनका इंतजार में कम से कम 5000 आदमी यहाँ खड़ा रहे। हाँ। वो आया मिल का हटिया में, जो उनका यार दोस्त है कंधे पे कंधा मिला लिया, वो यहाँ से वापस हो गया। तमाम जनता हम लोग रहे। अब वोट लेने का सामने आके क्या कहता है, जो मांगता है उसको, है बाबू सलाम वालेकुम, हम ही है जाबी तक, ऐसे बोलता है। हम ही है जाबी तक। आप देखे हैं उनको? ऐसे हम देखे हैं ना, बार क्या हजारों बार देखे हैं उनको। देखा है गाँव में नहीं आ रहा। गाँव में आ रहा है, कैसे उसार में आ रहा है, रोटा में आ रहा है, मिल हटिया में आ रहा है। जहाँ मुसीबत है, जहाँ दिक्कत है, जहाँ बाढ़ है, जहाँ आपदा है, वहाँ नहीं आएगा। जहाँ सूखा है, जहाँ गाड़ी उसको स्कॉर्पियो जाएगा, थोड़ा सा लचक होना नहीं चाहिए उन लोग को। इस जगह इंजीनियर महफूज साहब भी पहुंच चुके हैं और आप देखते हैं कि जहां भी धरना होता है या फिर कहीं भी समस्या होता है तो मसीहा बनकर इंजीनियर महफूज साहब वहां पे मौजूद रहते हैं, वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां के मामले को देखते हैं। अब यहाँ इंजीनियर महफूज साहब भी आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ के लिए वो क्या लड़ाई लड़ेंगे और किस प्रकार से लड़ाई लड़ेंगे, इन लोग के लिए क्या क्या करेंगे, वो सारी बात आपको देखने के लिए मिलेगा। दवाबाड़ी पंचायत में भी आप मौजूद हैं और यहाँ का दशा दिशा आप देखिए कैसा लगा और यहाँ के बारे में क्या कहेंगे? अब तक तो आप देख चुके हैं कि जितनी महिलाएं और बुजुर्ग यहाँ पे हैं, लगभग हर किसी के आंखों में आंसू है कि उन सब का घर कट चुका है। 2000 से ज्यादा परिवार यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। ये दवाबाड़ी पंचायत और कुछ पार्ट तालवाड़ी पंचायत का भी इम्पैक्टेड है। ये 10 नंबर से लेके 14 नंबर वार्ड तक हर वार्ड में लगभग कोई अपनी जगह पे और नहीं है। इनकी दशा दिशा इतनी खराब है कि एक बंद पड़ा हुआ हॉस्पिटल था यहाँ पे, उस वाले हॉस्पिटल में पता नहीं वहाँ पे भी कौन सा सांप और अजगर रहता होगा। उस हॉस्पिटल में जाके अभी ये लोग आशियाना लिए हैं अपना घर छोड़ के। स्टार्टिंग में ही जब ये बाढ़ शुरू हुआ था उसके दूसरे दिन ही मैंने जिला प्रशासन को एक एप्लीकेशन दिया था, मेमोरेंडम दिया था कि हमारा अमौर बैसा को आप बाढ़ प्रभावित घोषित कीजिए। उनमें हमारी 4 मुख्य डिमांड थी कि जिनके घर कट गए हैं उनको घर बना दीजिए या उनके घर का मुआवजा दीजिए, जिनका फसल नुकसान हो चुका है उनके फसल का मुआवजा दीजिए। फसल का मुआवजा के लिए ऑब्वियसली वो लोग अप्रूव किए हैं, लेकिन 7000 कौन सा न्याय है? सोचिए कि एक किसान जिसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो, उनको सिर्फ और सिर्फ 7000 रुपए मिलेगा। ये तो शायद जो उन्होंने खर्च किया था उसका 2% भी नहीं है। तो ये बिल्कुल अन्याय है, बल्कि क्षति के हिसाब से उसका आकलन सही से करके जितना क्षति हुआ है उसके हिसाब से उनको मुआवजा देना चाहिए। इनके पास जमीनें नहीं है, बसने के लिए उनको सरकार को जमीन देना होगा, जिस कंडीशन में भी दे। और सरकार के यहाँ ये प्रोविजन भी है कि अगर मेरे पास बसने का जगह नहीं है तो सरकार को मुझे 3 से 4 डिसमिल जमीन देना पड़ेगा। और जैसे भी हो, जहां पे भी हो, सरकार हमें बसाएगी। तो इन लोगों को भी सरकार बसाएगी। अगर सरकार इन लोगों को जमीनें नहीं देती है तो मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि इनका साथ मैं हाईकोर्ट तक दूंगा और मसला हाईकोर्ट तक जाएगा। अगर हाईकोर्ट भी फैसला नहीं कर पाएगी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी लड़ाई लड़ूंगा। मैं ये साथ देने का इन लोगों को वादा करता हूँ। मैं कोई एमएलए तो हूं नहीं या एमपी तो हूं नहीं कि मैं जाऊंगा मीलहाट और बिरयानी खा के चला जाऊंगा। मैं बिरयानी खाने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं इन लोग का साथ देने के लिए आया हूँ, इनके साथ खड़ा रहने के लिए आया हूँ और मैं तब तक खड़ा रहूंगा जब तक इनका मामला सॉल्व नहीं होगा। कनकी नदी है, वो नदी में दिखाने का प्रयास करूंगा। जो घर और जमीनें जो कट रहे हैं उसका नजारा मैं दिखाऊंगा आपको। थोड़ा सा मेरे साथ आइएगा और दिखाइए। ये नजारा आप पहले देखिए, उनकी नदी के पश्चिम छोर है और जहां तक आपको नजर आते होंगे ये सभी खाली जगह में घर थे और ये घर कट नदी में विलीन हो चुकी है। हरा भरा जंगल देख रहे हैं, थोड़ा सा दिखाइए, कैमरा दिखाइएगा। ये जो सामने में हरा भरा जंगल आप देख रहे हैं, इनके साइड में PW रोड थे और जो उधर आपको दिखाई देता है वो बस्ती जो नजर आ रहे हैं वहां तक ये PW नाराकोल से तालवाड़ी तक ये PW रोड थे, लेकिन वो भी रोड नदी में समा गए। ये समस्या यहाँ का है और जब रोड कट गई तो लोगों का घर भी कटना स्टार्ट हो गया। अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं। अब इनका मांग है कि हम लोग जाए तो जाए का। यहाँ के जो लोग थे अब भूमिहीन हो चुके हैं, उनके जमीन नदी में समा गए हैं। जब तक के लिए श्रवण कुमार, जाते जाते जय हिंद।